नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और दूसरे चरण के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और दूसरे चरण में कुल 1464 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें कई दिग्गज भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में ईवीएम में कैद होने वाला है। इसके साथ ही पटना की सभी सीटों पर भी दूसरे चरण में वोटिंग होगी। साथ ही चुनावी समर में कूदे कई बाहुबलियों और उनके रिश्तेदारों की किस्मत भी इसी चरण में ईवीएम में कैद होने वाली है। वहीं पीएम मोदी आज बगहा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम चंपारण से डीएम और एसपी सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा समेत 9 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए पीएम प्रचार करने वाले हैं। बगहा के बहुआ अरवा फार्म हाउस में बने सभा स्थल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगहा के इस बहुआ अरवा फार्म से आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सामने का मुख्य मंच है जहां से प्रधानमंत्री इस चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं और ठीक इसके बगल में भी नेताओं के बैठने के लिए भी एक दूसरा भी मंच बनाया गया है और साथ ही यहाँ भारी भीड़ उमड़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसको लेकर कई पंडाल बनाए गए हैं और पूरे इस पंडाल को कल से ही सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है और उसे सुरक्षा घेरा में ले लिया गया है। यह इस चुनावी सभा में एक वाल्मीकि नगर का लोकसभा का उपचुनाव है। इसके साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री की इस चुनावी रैली के माध्यम से दिया गया हुंकार एनडीए को किस कदर लाभ पहुंचा पाता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। तो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा और ऐसे में तमाम दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को पूर्वी चंपारण में 5 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने एनडीए पर जमकर हमला बोला और एक बार फिर से 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा दोहराया। खबर वैशाली के जंदाहा से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के आपस में हाथापाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही उलझ पड़े और देखते ही देखते चुनावी मंच लड़ाई का अखाड़ा बन गया। आपको बता दें कि मंच संचालन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस की शुरुआत हुई और देखते ही देखते पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और मंच पर हाथापाई होने लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि इस मंच से तेजस्वी यादव जनता को संबोधित करने वाले थे, लेकिन संबोधन से पहले ही कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। बाद में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी प्रत्याशी वीणा सिंह के पक्ष में वोट मांगा और जिताने की अपील की। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। और अब बात उस सीमांचल की जहां अन्य इलाकों की अपेक्षा मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इसी सीमांचल के इलाके में कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी प्रत्याशी उतारी हुई है। बावजूद इसके यहां के मुस्लिम वोटर्स विकास के नाम पर पीएम मोदी को वोट देने की बात कह रहे हैं। खबर पूर्णिया से है, जहां के मुस्लिम वोटर्स पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश हैं। मुस्लिम वोटर्स की ये प्रतिक्रिया तब मिली है जब कस्बा की मौजूदा कांग्रेस विधायक आफाक आलम को उनके ही इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उनके सामने ही एक गरीब मुस्लिम महिला ने अन्य महिलाओं के साथ कहा कि हमारे लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है। वहीं एक दूसरे मुस्लिम वोटर ने कहा कि इधर मोदी जी वाली पार्टी का अच्छा प्रचार चल रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। आपको ये बता दें कि पूर्णिया के कस्बा में अंतिम चरण में 7 नवंबर को वोटिंग है।
चावल दिया दाल दिया छानबीन करू फायदा हुआ कर दिया टका दिया वृद्धा पेंशन देता है और चीज देता है नरेंद्र मोदी। तो ये तो उनके खिलाफ में वोट मांग रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी हमरा सब चीज देता है, नहीं देंगे वोट की करेंगे। जो अच्छा होगा, जो अच्छा चलेगा उसको वोट देना। फायदा हुआ कर दिया टका दिया वृद्धा पेंशन देता है और चीज देता है नरेंद्र मोदी। तो ये तो उनके खिलाफ में वोट मांग रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी हमरा सब चीज देता है, नहीं देंगे वोट की करेंगे। जो अच्छा होगा, जो अच्छा चलेगा उसको वोट देना। पूर्णिया के मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र में आरएलएसपी ऑफिस पर देर रात अपराधियों ने फायरिंग की है। गोलीबारी के वक्त धमदाहा विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी रमेश कुशवाहा सहित कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। एक बाइक से आए 2 अपराधियों ने फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। इस दौरान रमेश कुशवाहा ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद मधुबनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सदर डीएसपी ने जांच के दौरान 2 खोखे को भी बरामद किया है। फिलहाल राजनीतिक रंजिश की वजह से घटना को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं गोलीबारी के बाद इलाके में लोग खौफजदा हैं। हम मांग करते हैं कि हम धमधा विधानसभा से रालोसपा प्रत्याशी हैं। हमारा कारवां जिस हिसाब से भरा है, लग रहा है कि उस हिसाब से डर गया है। तो हम मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। हमारे ऊपर 3 दिन पहले भी हम आवेदन दे चुके हैं, जिसका कि अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। किस चीज़ का आवेदन दिया? जी, सिक्योरिटी के लिए हम 3 दिन पहले आवेदन दे चुके हैं और जिसका ये है रिसीविंग, लेकिन अभी तक हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया गया है। तो दूसरे दौर के चुनाव में जिन हॉट सीटों की चर्चा है उनमें एक नाम महनार का भी है। महनार के दंगल में इस बार आरजेडी के टिकट पर बाहुबली रामा सिंह की पत्नी उतरी हुई हैं, जिनका सीधा मुकाबला जेडीयू से है। महनार सीट पर इस वक्त जेडीयू का ही कब्जा है। क्या कह रही है महनार की फिजा, आप भी देखिए। दूसरे चरण के दंगल में वैशाली की महनार वो सीट है जहां पूरे बिहार की नजर है। महनार सीट से 3 बार विधायक रहे बाहुबली रामा सिंह की पत्नी इस बार आरजेडी की टिकट पर मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला जेडीयू से है। महनार विधानसभा की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। इस बार मुकाबला बाहुबली रामा सिंह की पत्नी वीना सिंह, जो राजद की उम्मीदवार है, उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू के उमेश कुशवाहा से है। रामा सिंह की वजह से ही रघुवंश सिंह ने आरजेडी छोड़ा था और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जिसको लेकर बिहार की सियासत काफी दिनों तक गर्म रही। और आज भी रघुवंश सिंह के बहाने एनडीए की पूरी कोशिश है कि राजद को घेरा जाए। बिहार में बाहुबलियों का राजनीति से पुराना नाता रहा है। बहुत सारे बाहुबलियों की किस्मत भी सियासत में आने के बाद ही चमकी है। उन्हीं में से एक नाम है रामा सिंह का। जो ये चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन उन्होंने इस बार मैदान में अपनी पत्नी को उतारा है। आरजेडी उम्मीदवार वीणा सिंह अपने पति रामा सिंह के साथ लोगों से वोट मांग रही हैं और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता बता रही हैं, लेकिन पति को बाहुबली कहना उन्हें पसंद नहीं है। बाहुबली तो यही लोग नाम दिए हैं जो विरोधी दल के लोग हैं। क्या अच्छा लगने की बात थोड़ी है। अच्छा, आपको याद है ना कि रघुवंश सिंह का जो मामला हुआ था, आपके पति इतना चर्चा में आ गए थे कि जो आपके विरोधी हैं सिर्फ इन्हीं के बहाने हमला बोल रहे थे। ये सब भी एक पॉलिटिकल साजिश थी नीतीश जी ऊपर के, सेंट्रल के, नरेंद्र मोदी जी लोग का, ताकि ये एक मुद्दा बनाया गया झूठ मूठ का। तो आपको गलत लगता है जब कोई इनको बाहुबली बोलता है तो? हाँ, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मेरे हस्बैंड है शक्तिशाली एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बाहुबली कहना अच्छा नहीं लगता। इधर जेडीयू के सिटिंग विधायक उमेश सिंह कुशवाहा भी अपने 5 साल के विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। विकास के अलावा यहां दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का मामला भी लोगों की जेहन में है।
एक जो 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं बार बार तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि जब क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो युवाओं में इसका कुछ असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं है। 10 लाख क्या देंगे, उनकी योग्यता क्या है वो खुद जानिए। जब वो अपने खुद मैंने योग्यता नहीं है, उनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो दूसरा को क्या देंगे, क्या सर्जन करेंगे हैं? वो न नौकरी देंगे न रोजगार देंगे। अच्छा उमेश जी, एक सवाल और भी है कि रघुवंश बाबू का फैक्टर आपको लगता है कि काम करेगा यहाँ? बिल्कुल, रघुवंश बाबू का आशीर्वाद मैंने पहले भी रहा है हम लोग को, पूर्व में भी। और रघुवंश बाबू के हम लोग के समाजवादी नेता थे यहाँ के, और रघुवंश बाबू की धरती है, इस धरती पर उनका आशीर्वाद हमको मिला है। पहले आप देखे हैं कि अंतिम समय में जो रघुवंश बाबू के साथ जो हुआ, वो क्या चाहते थे? बाहुबली को रोकना चाहते थे? नहीं, क्या उनका मैंने मिला? महनार विधानसभा सीट पर एनडीए का दबदबा माना जाता है। साल 2008 के परिसीमन के बाद दोबारा अस्तित्व में आई महनार सीट पर इस बार मुकाबला कांटे का है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी और जेडीयू नेता आमने सामने थे, जिसमें जेडीयू को जीत मिली थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। महनार से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी, तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए, और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में।
बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए, और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बेगूसराय में दहेज की खातिर एक महिला की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना नगर थाना के पोखरिया मोहल्ले की है और विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराल वाले फरार हैं। महिला के शरीर पर जख्म के भी निशान मिले हैं और यह बताया जा रहा है कि साल 2015 में पटना जिले के पंडारक की खुशबू कुमारी की शादी बेगूसराय के पोखरिया निवासी मनीष कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। जब से शादी हुआ उसके बाद सिर्फ गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बाइक चाहिए, माँ बेटा सब मिलकर जो है परेशान कर रहा था। सामाजिक स्थिति में सब लोग छिपा के किसी तरह निर्वाहन किया जा रहा था। ये भी थी बहन, ये भी अपना न केस करना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम कल हुआ। 3 महीने से वहीं पंडारक में थी, कल जबरदस्ती लेके आया, मार दिया। सुबह से बात करने नहीं दे रहा था। सुबह दोपहर के बाद 2-3 बजे के आसपास में हमारी भाभी खुशबू की माँ कॉल की, तो उस समय वो फोन किसी दूसरे ने उठाया और बोले खुशबू मर गई। बॉडी तो बरामद किया गया है और जो विशेष जो जांच जो चल रही है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए, और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए, और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञान के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। जब आप एक गिलास पानी आधा छोड़ देते हैं तो क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? गर्विता और उनके दोस्तों ने इसके बारे में बहुत गहराई से सोचा। यहां से ही वाई वेस्ट का गठन हुआ, जिसने आज एक युवा आंदोलन का रूप ले लिया है। ये एक ऐप भी है जो हमारे व्यवहार को बदल सकता है। साल 2015 में हमारा देश पानी की समस्या से जूझ रहा था। उस स्थिति ने मुझे वास्तव में बहुत परेशान किया। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को खेती करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था, जिसके चलते अनेक किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। एक गिलास पानी के लिए लोग मीलों पैदल चलकर जाते हैं और हमें पानी इतनी आसानी से मुहैया हो जाता है। ये बिल्कुल असहनीय था। मैंने रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू किया, लोगों को जागरूक किया कि वो पानी बचाएं, और तभी वाई वेस्ट की शुरुआत हुई। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी बचाने का ये अभियान शुरू किया, जिसमें आप उतना ही पानी ग्लास में लें जितने की आपको जरूरत है। हम 5 लाख रेस्टोरेंट से संपर्क कर चुके हैं। जब से हमने इस अभियान की शुरुआत की है, हम 6 मिलियन लीटर पानी बचा चुके हैं और अब तक 3 मिलियन लोगों को पानी की बचत के बारे में जागरूक कर चुके हैं। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं और कितना बर्बाद करते हैं। एप्लीकेशन की शुरुआत में ही पानी का उपयोग मापने के लिए एक कैलकुलेटर है, जहां एक प्रश्नोत्तरी के जरिए आपसे आसान सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब देने के दौरान आप समझ पाएंगे कि आपने कितना पानी कहां-कहां इस्तेमाल किया है और कितना पानी बचाया है। हमारे लिए जरूरी था कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचे। हमारा भविष्य युवाओं के हाथ में। We are also very excited to be collaborating. हमें बहुत खुशी है कि हम मिशन पानी के साथ जुड़ रहे हैं। Year of calculating your water footprint, a more global one. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।